चंद्रमा व सूर्य की दूरी से तिथि का निर्माण होता है। सूर्य से चंद्रमा 12 डिग्री पर जब दूर हो जाता है तो एक तिथि का निर्माण होता है। 12 डिग्री दूरी पर सूर्य और चंद्रमा की डिग्री, अगर 12 से ज्यादा हो जाएगा तो एक तिथि का और निर्माण हो जाएगा। कितनी तिथि दूर है वो आपको चंद्रमा के भोगांश से सूर्य का भोगांश माइनस करने पर जो डिग्री आएगी, अंश आते हैं, उनको 12 से भाग करने पर तिथि का ज्ञान होगा। चंद्रमा के भोगांश से सूर्य के भोगांश को घटाने पर जो अंतर आता है उसे 12 डिग्री से डिवाइड करने पर तिथि का ज्ञान होता है। चंद्रमा माइनस सूर्य का भोगांश बटा 12। अब आपको जैसे बताते हैं किसी कुंडली में, किसी को अपनी कोई कुंडली हो तो बता दो, सूर्य और चंद्रमा की डिग्री होनी चाहिए। डिग्री वाली कुंडली जरूर रखनी है। चंद्र का भोगांश इस कुंडली में जो मेरे पास है, विष राशि में चंद्रमा बैठा है और चंद्रमा की डिग्री है 5 डिग्री और 1 मिनट। वृष राशि में बैठा है, यानी कि एक साइन, एक राशि पार कर चुका है। सूर्य यहाँ पे बैठा है, मिथुन राशि में बैठा है, यानी कि 2 साइन पार कर चुका है। 2 साइन पार करने के बाद वो 2 डिग्री और 19 मिनट पर पहुंच चुका है। इसमें से इसको अंतर कर दिया जाता, माइनस कर दिया जाता। अब ये एक साइन में से 2 नहीं जा सकते तो उसमें 12 साइन लोग रहते हैं, पूरा चक्र हो जाता है। इसको 13 कर सकते। अब इसमें से ये माइनस कर 0 मिनट, 0 मिनट में से 19 मिनट नहीं जा सकते तो 60 यहाँ से आप उठा लें। 60 में से 19 है 40। अब 1 डिग्री में 60 मिनट हो गए, 1 डिग्री तो वहां चली गई, बाकी बचे 4। 4 में से 2 डिग्री माइनस गए तो 2 डिग्री हो गए। 13 में से 2 गए, 11 साइन। अब आप इनकी टोटल डिग्रियां बना लो। एक साइन में कितने डिग्री होती हैं? एक राशि में 30। इसको आप गुणा कर, ये हो गया 330 प्लस ये वाले जोड़ दो, 332 डिग्री चंद्रमा और सूर्य का अंतर है। इसको 12 से भाग करो। 12 डिग्री की एक तिथि होती है, 12 दूनी 24, 12 7 84, ये होती 8, यानी कि 27 तिथि पार कर चुका है। अगर नीचे कुछ शेष आता है तो वो 28वीं तिथि चलेगी। 28वीं तिथि टोटल 30 होती है। ये समझ आ गई? समझा दो।
ये तो टाइम वो कर लेंगे 12 से डायरेक्ट करेंगे ना। हाँ 12। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की 15-15 तिथि होती है। 1 2 3 4 ऐसे इसकी होती हैं। शुक्ल पक्ष जब चंद्रमा अमावस के बाद बढ़ना शुरू होता है, कई चानन पक्ष भी बोलते हैं, उजाला पक्ष भी होता है। शुक्ल पक्ष थोड़े में शुक्ल पक्ष का बहुत बड़ा रोल होता है। ये 15 तिथि होती है। ये जो 15वीं तिथि है इसे बोलते हैं पूर्णिमा। जिस दिन आपको चंद्रमा पूरा का पूरा दिखाई देता है, पूर्णिमा वाले दिन पूरी उसमें रोशनी हो जाता है। पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष शुरू होता है और एक एक तिथि आगे बढ़ते बढ़ते जब वो 15वीं तिथि आ जाती है, यहाँ चंद्रमा कम हो रहा है, रोज कम हो रहा है थोड़ा थोड़ा। जब 15वीं तिथि आती है उसे अमावस्या कहते हैं। उस दिन चंद्रमा बिल्कुल काला हो जाता है, दिखाई नहीं देता। तिथियों के नाम भी होते हैं। पहली तिथि प्रतिपदा, दूसरी द्वितीया, दोनों में 15 होगी ना, दोनों में 15 आएंगी, 15 उसकी 15 उसकी। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी। हाँ, त्रयोदशी, चतुर्दशी और 15वीं पूर्णिमा व अमावस। इन तिथियों के स्वामी भी होते हैं। आपने सुना होगा गणेश चतुर्थी, नाग पंचमी, मतलब उसका स्वामी नाग है। प्रतिपदा अग्नि, स्वामी है सर। स्वामी। द्वितीय ब्रह्मा, तृतीय गौरी, चतुर्थी गणेश, पंचमी नाग, हाँ, उस दिन नाग की पूजा करने से वो तिथि आपके लिए शुभ कर देगी।
पूजा करने से वो पर्टिकुलर तिथि अच्छी होती है। षष्ठी कार्तिकेय, स्कंद, सप्तमी सूर्य, अष्टमी शिव, नवमी दुर्गा, दशमी यम। हाँ बिल्कुल। एकादशी विष्णुदेवा, हाँ। द्वादशी विष्णु, त्रयोदशी कामदेव, चतुर्दशी शिवा, शिव। हाँ शिव की है। और पूर्णिमा चंद्र और अमावस पितर। दोनों पिता भी नहीं, पूर्णिमा चंद्र की होती है, अमावस पितर की होती है। वाले ने पितरों को, जो हमारे पूर्वज हैं, उनको अमावस वाले दान इसलिए किया जाता है। अमावस वाले जो काम करते हैं ना, इसलिए दान किया जाता है। अब इन तिथियों में क्या क्या फल मिलते हैं? अग्नि जैसे बढ़ती है, वृद्धि पर, नीचे अग्नि होती है वो बढ़ती है ना ऊपर, तो प्रतिपदा वाले दिन कोई काम किया जाता है तो वृद्धि। द्वितीया मंगलप्रद, तृतीया फलप्रद, चतुर्थी फल। नाम से समझ जाओगे, इसलिए बच्चों को बोलते हैं चतुर्थी वाले दिन चांदनी नहीं खानी। फल मतलब अच्छा नहीं हो तो खराब दुश्मन। गणेश चतुर्थी खराब होती है। गणेश चतुर्थी वाले दिन सिर्फ पूजा ही करनी चाहिए, शुभ कार्य नहीं करते कोई। नाग पंचमी, लक्ष्मी व्रत, षष्ठी यश व्रत, सप्तमी मित्रता होम, अष्टमी सुविधाजनक, हाँ। नवमी उग्र स्वभाव, दशमी सौम्य, एकादशी आनंद पर, द्वादशी यशप्रद, त्रयोदशी जयप्रद, चतुर्दशी उग्र, और इसमें पूर्णिमा सौम्य होती है। पूर्णिमा सौम्य, हाँ, ये से अच्छी नहीं राशि में बच्चे पैदा होते हैं, उनसे भी और पढ़ता है। अमावस वाले दिन जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें बुद्धि की कमी होती है, नॉर्मल।
का कारक है। अमावस वाले दिन चंद्रमा और सूर्य एक ही डिग्री पर होते हैं, तभी